प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफा कमाल ने कराची के मसाइल को हल करने के लिए 6 नुकाती प्लान पेश कर दिया। सोल्यूशन नंबर 1, कराची की मर्दमशुमारी सही करो तो कम से कम इस कराची की 21 सीटों के बजाय नेशनल असेंबली की कम से कम 45 सीटें निकलेंगी। सोल्यूशन नंबर 2, ये जो 18वीं तरमीम में इख्तियारात और वसाइल नीचे आए हैं, सूबा खुद मुख्तारी के नाम पर सूबे के शहरों को खुद मुख्तार करो। सोल्यूशन नंबर 3, वफाक इंटरवीन करे। जिस फॉर्मूले से तुम हमसे पैसे लेते हो उसी फॉर्मूले से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड का इजरा करो। सोल्यूशन नंबर 4, कराची के मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को जो कि चौकीदारी करता था इस शहर के हुकूक के तहफ्फुज़ की, उसको चोर डिपार्टमेंट बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से बाहर निकालो। सोल्यूशन नंबर 5, कराची को दोबारा 18 टाउन्स पर बहाल करें। छठा और आखिरी सोल्यूशन, इस शहर में ये जो 18 डिफरेंट मल्टीपल म्यूनिसिपल एजेंसीज हैं, एज फार एज म्यूनिसिपल सर्विसेज आर कंसर्न, इसको एक इलेक्टेड मेयर के अंडर में होना चाहिए। सैयद मुस्तफा कमाल ने कहा कि इस बल्दियाती दौर के इख्तिताम पर अवाम शुक्राना अदा करे। 2017 में प्रेस क्लब के बाहर 18 रोज तक दिन रात धरना देकर बैठे रहे और 16 नुकात पेश किए, जिन पर अगर अमल दरामद हो जाता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। इस शहर पे 4 साला बल्दियाती निज़ाम का खात्मा हुआ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि तूने हम पर से ये अजाब, ये नहुसत, ये बदकिरदार लोगों के दौर का खात्मा कराया। इसी प्रेस क्लब के सामने मैं और अनीस कायम खानी साहब और हमारे रुफ़का हम 18 दिनों तक एहतजाजन धरना देकर बैठे रहे। घर नहीं गए 18 दिन 18 रात, वहीं सोते थे रोड पर। और 16 मुतालबात थे हमारे, 16 पॉइंट्स थे। वो हमारे आज पॉइंट्स निकाल कर देखें और आज के हालात और आज के मसाइल देखें, उनमें से एक भी ऐसी बात नहीं है कि जो हमने नहीं की हो उन 16 नुकात में से। आज वजीर आला मासूमियत से कहते हैं कि ऊंची इमारतों की वजह से मसाइल का अंबार है। 2008 के बाद से कराची में एक ऐसा पत्थर नहीं रखा गया जिसकी फीस मंजूर काका के जरिए उनके बड़ों को ना पहुंची हो। कहते हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई, इसकी वजह से ये सारा पानी रुक रहा है, इसकी वजह से तबाही बर्बादी है। और आगे मुहिम सी बात कर रहे हैं, कह रहे मेरे जमाने में, मालूम कर लें किसके जमाने में बिल्डिंग बनी थी। मैं मालूम करके बताता हूं। 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई। 2008 में मैं आया हूं 2005 के एंड में, 2006 में मेरी नजर 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई सिंध में। 2008 के बाद कराची में एक ऐसा पत्थर नहीं रखा गया जिसकी फीस मंजूर काका के जरिए जरदारी साहब को ना पहुंची हो। जब तक मैं था तो मेरा मास्टर प्लान डिपार्टमेंट था सेपरेट। वो मास्टर प्लान डिपार्टमेंट रोकता था तमाम गलत कामों को। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, बिल्डिंग के परमिशन ये जो देते थे मंजूर काका साहब, देखो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, मेयर के अंडर में कभी भी नहीं रही, ना मेरे जमाने में, ना नेमतुल्लाह के जमाने साहब के जमाने में और राइस वाले के जमाने में। खुद वजीर आला ने 2013 में अपने दस्तखत से मास्टर प्लान को बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मातहत किया। अगर शहर खराब भी था तो हुक्मरानों का काम खबरें पढ़ना नहीं बल्कि मसाइल हल करना है। 2013 में इसी वजीर आला ने अपने साइन से जो डिपार्टमेंट इस शहर की चोर की चोरी पकड़ता था, यानी कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की चोरी पकड़ता था, उस चौकीदार डिपार्टमेंट को चोर के अंडर में दे दिया। ये रहा इसका नोटिफिकेशन, द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। और आपको पता है कौन था डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी? मंजूर काका साहब। ये एमक्यूएम वाले, लंदन हो, पाकिस्तान हो, पीआईबी, ये वो, आगे पीछे दाएं बाएं सारे, किसी ने आज तक इसके ऊपर आवाज लगाई है? किसी को पता भी है इस वाली बात का? 4 साल बदतरीन कारकर्दगी को छुपाने के लिए एमक्यूएम अब लिसानियत को हवा दे रही है। एन तासुब की बुनियाद पर, एन जुबान की बुनियाद पर इस डिस्ट्रिक्ट के बनाने का कोई डिस्ट्रिक्ट वालों को कोई फायदा नहीं होगा। किमाड़ी के रहने वालों को, वेस्ट के रहने वालों को
کوئی دودھ کی نہریں نہیں بہ جائیں گی, ان کے مسائل جوں کے تو رہیں گے. اب وہ مہاجروں کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ مہاجروں, پیپلز پارٹی نے تو ڈسٹرکٹ بنایا ہے, آؤ ہم صوبہ بناتے ہیں, صوبہ, آؤ ہم سندھ کو ٹکڑے کرتے ہیں, آ جاؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم مہاجر صوبہ بناتے ہیں. آج تک صوبائی اسمبلی میں جا کر ایک تقریر نہیں کر سکے, ایک تقریر 30 سالوں میں صوبہ بنانے کی ایک تقریر نہیں کر سکے. تو جب یہ نعرہ لگاتے ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوتا ہے. نہ انہوں نے صوبہ بنانا ہے, نہ انہوں نے صوبہ بننے سے روکنا ہے. دونوں نورا کشتی لڑ رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اور دونوں اپنے لوگوں کو استحصال در استحصال کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے لوگ ایک وائٹ پیپر شائع کرنے جا رہے ہیں اسی 4 سالہ کراچی کی ایم کیو ایم کی سٹی گورنمنٹ کے حوالے سے. ہم سمجھے کہ 1-2 دنوں میں پیپر سارے جمع ہو جائیں گے, ہم وائٹ پیپر جاری کر دیں گے. اب ان کے کالے کرتوت اتنے زیادہ ہیں کہ 2 ہفتوں سے کام ہو رہا ہے, ان کے کرتوت نہیں بن ہو رہے.